स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिनका एग्ज़ाम था कैंडिडेट्स का उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे लगभग सारे टॉपिक्स ही कवर किए है ना। और जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशली वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे आपको एनसीईआरटी में से, वो लगभग सारे ही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको स्लीपिंग सिकनेस का बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल है वो भी आ गया, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिसी से होता है ना। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। आज का जो पेपर आया है, जो तीनों ही शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैं ओवरऑल एक बता देता हूँ कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आज पूछे गए और किस लेवल के क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या था क्वेश्चन पेपर का, और आगे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट्स उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों पहले अगर सेक्शन ए की बात करता हूँ मैं, है ना, इसमें ज़्यादा मैं आपको वो नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन ए जो है वो मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी अनप्रेडिक्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो यार उसमें स्टैटिक जीके भी पूछी जा रही है, ठीक है, वह यहाँ से भी क्वेश्चन है, और आपकी करंट अफेयर्स भी पूछी जा रही है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और हिस्ट्री से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। अब जैसे स्टैटिक जीके के अंदर यहाँ ड्यूरेंट कब पूछा गया था, इस बार अभी पूछा गया है ना, और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए, और इसके अलावा दोस्तों साइंस के भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे दो तीन मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कोविड के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। और हिस्ट्री में बात करूँ तो मुग़ल सल्तनत जरूर कर लीजिएगा, एक पॉलिटिकल साइंस का एक वो बचता है, ठीक है, उससे भी दो क्वेश्चन आने ही आने पॉलिटिकल साइंस से, है ना। तो इस तरीके से सेक्शन ए जो है इनमें से ये क्वेश्चन आने हैं। अब क्या क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत डाइवर्स सिलेबस है सेक्शन ए का, है ना। तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई आप स्टैटिक वीडियो देख सकते हैं जीके वगैरह की, तो देख लीजिएगा, उसमें मेनली नेशनल पार्क्स का देख जाइएगा, एक डे ज़रूर कर जाइएगा, एक बार डेज़ की लिस्ट देख जाइएगा कि पूछ लिया जा रहा है हर एक में कि भाई ये वीमेन डे कब मनाया गया, लिटरेसी डे हो गया, जैसे अभी लिटरेसी डे गया है ना 8 सितंबर को, वर्ल्ड लिटरेसी डे, तो वो पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो क्वेश्चन लगभग यही पूछे जाएंगे, है ना। एक तो डेज से आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन, एक आपका जैसे अभी देखा कि कप कर लीजिएगा, है ना, ड्यूरेंट कप वगैरह हैं, उबेर कप, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, ट्रॉफीज़ और कप्स देख लीजिएगा, एक बुक राइटिंग भी देख लीजिएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, या मैं कहूँ कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, बहुत शॉर्ट, है ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर मैथ्स की बात करूँ तो जो मैंने आपसे बताया था 6 टॉपिक्स मैंने आपसे करीब बताए थे, वो 6 में से ही क्वेश्चन आए। एचसीएफ एलसीएम बताया था, वही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था रेशियो ज़रूर कर लीजिएगा, रेशियो से क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इससे ज़रूर क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब मैंने टॉपिक, देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये ज़रूर आएंगे, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, यही वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बात करूं अगर हिंदी की, तो देखो हिंदी के अंदर ना वही सारी चीज़ें हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, उपसर्ग प्रत्यय, है ना। इस बार उपसर्ग प्रत्यय कम आ रहे हैं, पर्यायवाची बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। समानार्थी, है ना, शब्द जो हैं सिनोनिम्स, ठीक है, अपोजिट विलोम शब्द एंटोनिम्स, ठीक है, गद्यांश आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो आप बता मतलब कन्फर्म है ये चीज़ें आनी है। इंग्लिश में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो मिसिंग वर्ड्स वगैरह ज़रूर आएंगे, स्पेलिंग जो करेक्ट करने को आ रही हैं वो आ रही हैं इस बार, ठीक है। अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे, ठीक है, एरर, ठीक है, ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं इंग्लिश के अंदर, तो बहुत जनरल पेपर आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी जो मैथ्स है वो मैं कहूँगा कैलकुलेटिव ज़रूर है, कैलकुलेटिव मैथ्स आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अटक रहा है, क्वेश्चन आपसे 2-3 मिनट के बाद आप कह रहे हो कि भाई इसमें तो 5 मिनट लग जाएंगे, तो उसे मत करो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं अपने सेक्शन बी की, है ना। तो सेक्शन बी के अंदर क्या है, सेक्शन बी के अंदर आपका सब्जेक्ट है ना। तो सेक्शन ए को मैं
अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने आपसे बोला था बिल्कुल वही हुआ। जिन कैंडिडेट्स ने आज सेक्शन ए को थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है, ठीक है, उनका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा हुआ है। और जो जल्दी सबमिट करके सेक्शन ए के बाद बी पे पहुँच गए, तो बी में कुछ करने लायक इतना था ही नहीं, क्योंकि ना तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, ना केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, और बायो में तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं ही नहीं, है ना। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, ठीक है। मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स में जो है वो 100 क्वेश्चंस इजीली कर दिए हैं लोगों ने, इजीली कर दिए हैं, है ना। तो अब देख लीजिए आपके पास में 120 मिनट्स हैं टोटल, उसमें से आप -40 करिए, 80 मिनट्स का जो टाइम है आपके पास, ठीक है, वो सेक्शन ए को मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए, ठीक। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप हो सकता है मे बी पॉसिबल आपकी मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छी हो, तो आप इसको और भी कम टाइम में कर दें, तो वो आपका वो है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अगर बात करूँ रीजनिंग की, तो दोस्तों वो भी बहुत ईजी आई थी रीजनिंग भी, ठीक है। तो मैं कहूँगा डिफ़िकल्टी इंडेक्स में अगर कहूँ तो इजी टू मॉडरेट आज पेपर रहा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा मैं पेपर को, बहुत टफ नहीं थे क्वेश्चंस। अभी डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। देखिए पहले बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स मैंने बताया था आपको कि 10th और 9th से आएगी, तो 9th और 10th की ही फिज़िक्स थी, कुछ भी अलग नहीं था। और कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर क्वेश्चन रिपीट होंगे क्या मेरे इसमें, मुझे लग रहा है कि पेपर एक साथ ही सेट हुए हैं। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुनिए, पेपर एक साथ सेट हुए हैं, यानी कि आपके जितने भी सेट्स बनाए जा रहे हैं वो सब एक साथ बनाए गए हैं। एक साथ बनाए गए हैं तो टॉपिक्स भी लगभग सेम ही लिए हैं, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रीवियस उसमें आपसे केरोसिन का पूछा था, और इस बार केरोसिन की जगह डायमंड का पूछ लिया गया है दोस्तों, है ना। डायमंड का पूछा गया है, जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है, ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भाई कि ईयर से और आई से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ईयर आप छोड़ के जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन नहीं आए हैं। आई से ज़रूर कर लीजिएगा, फोकल लेंथ के ऊपर क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से, यानी ऑप्टिक्स में भी ये पूरा पोर्शन कवर हो रहा है। ये टॉपिक आप छोड़ के किसी भी हाल में नहीं जा सकते फिजिक्स का। मैंने आपसे कहा था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स के भी पूछेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस भी बहुत हैं दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, पावर निकालने का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे 100% आप श्योर मान के चलें। पावर आउटपुट निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन सीरीज़ पैरेलल का भी आएगा ही आएगा, 100% आएगा सीरीज़ पैरेलल के ऊपर। एमीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, ज़रूर देख के जाना ये वाला चीज़। कोल की क्वालिटी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि भाई सबसे अच्छा जो कोल है वो एंथ्रासाइट है। वहाँ पे आपको बिटुमिनस कोल दिया हुआ था, बिटुमिनस करेक्ट आंसर था, लेकिन आज के पेपर में एंथ्रासाइट के साथ भी था, बिटुमिनस भी था। एक सबसे लेस क्वालिटी, चीप क्वालिटी पूछी गई थी, पुअर, तो वो पीट कोल होता है, जिसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ द कार्बन होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। साउंड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, साउंड जो कैसी लॉन्गिट्यूडनल है ये पूछा गया। तो नेक्स्ट पेपर में हो सकता है आपसे क्या ट्रांसवर्स वेव के बारे में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। डेंसिटी निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इस बार पूछा गया था बहुत सिंपल कि भाई मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 पे, तो वो पूछा गया। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि भाई एक जो साउंड का वो है पूरा का पूरा जो वेवलेंथ है, साउंड की फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह का एक बार चार्ट देख जाएं। ऑडिबल रेंज पूछी गई थी, ठीक है। तो काफ़ी आसान एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि ऑडिबल रेंज तो मेल वाले एग्ज़ाम में भी पूछी गई थी, है ना, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। ये है आपका ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल रेंज। एक वी इज इक्वल्स टू म्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी और लाइट में जो रिलेशन होता है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक मैं आपसे प्रीवियसली मैंने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने करा भी हुआ है। अगर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखिए उसे, डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा एक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया वो है मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं, हर सेट में मैं कहूँ आए हैं क्वेश्चन। पक्की बात है कि लॉज ऑफ मोशन से आएंगे ही आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और लॉज ऑफ मोशन ढंग से पढ़ के जाना भाई एग्जाम्पल्स के साथ में। इसके अलावा एसेलरेशन ड्यू टू, ठीक है, ग्रेविटी, यानी कि आप एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ को पुट करके आप देख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आएगा Gm/r² के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे ये इसके ऊपर, इसके अलावा F इज इक्वल्स टू जो आपका
ठीक है, m1 m2, ठीक है भाई, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलम फोर्स वाला जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो चार्जेस के ऊपर भी पूछा जा सकता है और ये वैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो Q1 Q2 आ जाएगा m1 m2 की जगह। और पता नहीं इस बार बोस आइंस्टीन पार्टिकल के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था हाईली सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे जो प्लाज्मा है ना, और बोस जो है वो कंडेंस किए जाते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे। तो बोस आइंस्टीन पार्टिकल और प्लाज्मा ज़रूर पढ़ के चाहिएगा, पता नहीं क्यों इस बार इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आइसोटोप्स और आइसोबार भी करके जाना दोस्तों, है ना। यूरेनियम के आइसोटोप मैंने बताया था आपको कि पूछा गया है ना। हाइड्रोजन का पूछ लिया गया था, है ना, फीमेल वाले एग्जाम में। ज़रूर कर लेना भैया। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आइसोटोप, गामा रेडिएशन और एमआरआई में कौन सी रेज यूज़ होती हैं, है ना, देख लेना एक बार। एमआरआई में एक्स रेज यूज़ होती हैं, ठीक है। गामा रेडिएशन, गामा नाइफ में तो गामा ही है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे कौन सी जो फ्रीक्वेंसीज़ की वो हैं लाइट्स वो यूज़ होती हैं, वो भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के एकोमोडेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक बार सोर्सेज ऑफ एनर्जी ज़रूर देख जाना, है ना। उसमें क्या सोलर कुकर वगैरह, है ना, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, हीटर, ठीक है, कौन से वायर यूज़ होते हैं हीटर के अंदर, बल्ब के अंदर कौन सा वायर यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें देख जाना। एक बार दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख जाना, जैसे मैंने बताया डायमंड का पूछा गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं दो चीज़ों से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल पूछा ही जा रहा है। इसके अलावा भाई दूसरा आपका जो बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आयनिक और कोवलेंट, ठीक है। अरे इस बार एक टेबल और देख के जाना यार, बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग तो नहीं आएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले रहे हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले रहे हैं। पिछले में भी मैंने आपको डिस्कस किया, पूछ ले रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा यार फिजिक्स में एक चीज़ प्रीवियसली रह गई, सॉरी, ऑप्टिक्स का, वो तो मैं बताना आपको भूल गया भैया। मिरर फार्मूला, है ना, लेंस फार्मूला सब करके जाइएगा। वो टेबल्स जो हैं कि कौन इमेज कहाँ रखोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, बिल्कुल कर लीजिएगा, उसको आएगा ही 100% उस पर से क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ऑप्टिक्स वाला पार्ट रह गया इसलिए बता रहा हूँ। डिस्पर्जन एक बार देख जाइएगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्टिक्स से मैंने जितने क्वेश्चन, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा ऑप्टिक्स में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने प्रीवियस मेल वाले एग्जाम में आए थे और सॉल्व भी आपको कराए थे। एक बार फिजिक्स का सॉल्यूशन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। वापस आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। कुल मिला के देखो पेपर बहुत ईजी था दोस्तों, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड पे क्वेश्चन आए नहीं है, मैंने बताया आपको आयनिक कंपाउंड पे क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर है जो एसिड बेस सॉल्ट वाला, है ना, 10th क्लास में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, भैया इसे ज़रूर कर जाना। डेफिनेटली यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन मानो, मिनिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है एक, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ध्यान रखें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसे रिडक्शन बोलते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी को ले रहे हैं तो आप रिड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं तो आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे ये चीज़ें, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, एक एसिडिक रेन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एसिडिक रेन, ठीक है। एक्वारीजिया आ चुका है, उसे एक बार देख जाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस घुमा फिरा करके उनका स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, हो जा रहा है दोस्तों, है ना। इसके अलावा आइसोटोप्स और आइसोबार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आइसोबार, कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं किस चीज़ में, ठीक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। बाकी केमिस्ट्री में बचती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों 11th क्लास की बुक छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केवल और केवल कार्बन की प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। एल्केन की सीरीज़ पूछी जाएगी, जनरल फार्मूला पूछा जा चुका है, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कितने बॉन्ड होते हैं ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे पर्टिकुलर, जैसे C5H, है ना, ये पूछ लिया, या पेंटीन पूछ लिया कि कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई फंक्शनल ग्रुप्स का क्या है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और नेमिंग, है ना, IUPAC नेमिंग ज़रूर ध्यान रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए ना, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोन तो एटलीस्ट पता ही हो दोस्तों। एक सोप एंड डिटर्जेंट जरूर कर लीजिएगा, सोप डिटर्जेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। और एक वाटर की हार्डनेस के ऊपर, वाटर हार्डनेस, ये मैं सब करा चुका हूँ आपको, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वही पेपर ऐसा लग रहा था जैसे उसके एक A सेट और B सेट होता है ना, लगभग डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही रहता है और क्वेश्चन इधर की उधर ही रहते हैं बस, ठीक है। तो
वैसा ही कुछ है, ठीक है दोस्तों। और हाँ, ज़रूर से बॉइलिंग पॉइंट की भैया टेबल देख जाना, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर इथेनॉल की कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, मीथेनॉल का कितना होता है, ठीक है। और कौन सा एसिड किस उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था वैसे टार्टरिक एसिड पूछा गया था, आंट स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड पूछा गया था, वो ज़रूर कर लेंगे, है ना। इंडिकेटर्स भी कर लेना एक बार, इंडिकेटर्स, ठीक है। लिटमस का कैसे से कलर चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मिथाइलिन ब्लू का कैसा हो जाएगा, है ना। तो ये सब ज़रूर कर लेना एक बार। डाई वगैरह जो है ना, डाई के कौन से कलर कैसे चेंज होते हैं, फिनोप्थिलीन का कलर एसिड में कैसा हो जाता है, बेस में कैसा हो जाता है, ये सब आएंगे ये क्वेश्चंस डेफिनेटली 100%। मैं वही बता रहा हूँ आपको जो आएगा, बस इसके अलावा फालतू की बातें नहीं करूँगा। फाइनली भाई देखो, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायो में, ठीक है, 10th और 9th तो है ही, बस यहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी क्या आती है कि हल्के से क्वेश्चन 11th लेवल के भी कहीं कहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, डिजीज़ से एक दो क्वेश्चन पहुँच गया है ना, स्लीपिंग सिकनेस मैंने बता दिया, पेप्टिक अल्सर ये भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है भैया, ज़रूर कर लेना भैया इसको भी, है ना। इसके अलावा आपका जो कल्चर फार्मिंग वगैरह है, ज़रूर आएंगे इससे क्वेश्चन। देखो, आपको मैंने बताया था कि बी से रिलेटेड उसकी स्पेसीज इटालियन बी कौन सी है ना, स्टोन बी डोरसाटा, है ना। तो बी की जो वैरायटी है वो पूछी गई थी। ऐसे ही फ़िश की वैरायटी आपसे पूछी जाएंगी 100%। मैं 100% कह रहा हूँ कि फ़िश की वैरायटी के ऊपर एक कल क्वेश्चन आना ही आना है। कल नहीं आएगा तो परसों 27 की जो पहली वाली शिफ्ट है उसमें 2 ही शिफ्ट बची हैं, एक कल है एक परसों है, तो उनमें फ़िश के ऊपर क्वेश्चन आना ही है, पक्का आना है, ठीक है। इसके अलावा कंपोजिट फिश कल्चर, भाई वो जो चैप्टर है ना 9th क्लास का जो लास्ट में, उसको एक बार और पढ़ लो ढंग से। वहाँ पे आपको कैटल की जो वेराइटीज़ हैं, है ना, ये पूछी गई थी आज एग्ज़ाम में, है ना। काऊ की, बफेलो की ब्रीड्स वगैरह, जो ब्रीड्स है ना, ब्रीड्स वो पूछी जाएंगी। ब्रॉयलर लेयर पूछा ही जा चुका है। विटामिन ए और के चाहिए होता है उनको कैटल्स को फीड में, ये पूछा ही जा चुका है। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 100% वहाँ से क्वेश्चन आना है आपके लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ऑलरेडी, है ना, 70 से 80% जो एग्ज़ाम है बी पार्ट का वो प्रिडिक्टेबल है कि यही आना है, ठीक है। तो वही पढ़ा जाओ बस, ठीक है। बायो जियो केमिकल साइकिल आएंगी ही आएंगी, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना, कौन सा नाइट्रोजन फिक्स करता है, कौन से बैक्टीरिया सॉइल में फ्रीली करते हैं, कौन से लेग्यूम के साथ करते हैं, ठीक है। ये सब एक बार चीज़ देख जाओ। इसके अलावा भैया मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो पे आ ही रहा है क्वेश्चन, है ना। मैंने करेक्शन भी कराया था आपको, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ज़रूर कर जाना भाई, आएगा ही आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर डेफिनेटली आएगा। मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि 20 तक जितने भी हैं सारे मैक्रो हैं ज़्यादातर, कैल्शियम समेत, है ना। और इसमें बस जो बोरोन है, ठीक है, उसको छोड़ दो, वो माइक्रो है। बाकी ज़्यादातर सारे क्या हैं, मैक्रो हैं। बाकी उसके अलावा सब माइक्रो लगा के आ जाना, ठीक है। और क्या है, वैलेंसी पूछी जाएंगी, सॉरी ये तो उसमें केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। हार्मोन पूछ लिए गए दोस्तों। मैंने आपसे ये कहा था कि प्लांट हार्मोन पूछे जा चुके हैं ज़्यादातर, अब एनिमल की बारी है। तो एनिमल हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ आ रही हैं पूछने में, ठीक है। पिछली बार टिश्यू पूछा गया था, मैंने आपसे बताया था कि भाई प्लांट टिश्यू पूछ लिए गए हैं, अब एनिमल टिश्यूज़ की बारी है ना। कॉलन कैमा, पेरन कैमा पूछे जा चुके हैं, ठीक है। देखो करने वो भी हैं, हो सकता है वहाँ से भी पूछ ले, लेकिन इस बार मैंने जैसे आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि एपिथेलियल से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आज आ गया, ठीक है। क्या पूछा गया था, लाइनिंग ऑफ द माउथ सॉरी, है ना। तो क्या स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे इंटेस्टाइन के बारे में आ सकता है कल कि भाई पक्का आएगा, देख लेना आप 100%। आप ही कहोगे सर आपको कैसे पता थी, ये जो है आपकी कॉल्यूमिनर, ठीक है, एपिथेलियम की बनी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। किडनी की पूछा जा सकती है, नेफ्रॉन की, है ना। तो वहाँ पे क्या है आपका क्यूबॉइडल, ठीक। तो ये ज़रूर कर लेना आप। स्किन में कैसी है आपकी, स्किन में भी स्क्वेमस होती है, लेकिन क्या कई सारी लेयर होती हैं एक साथ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोल देते हैं उसको, ठीक। तो भाई इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपको। हो सकता है एडिपोज टिश्यू से पूछ ले, है ना, एडिपोज टिश्यू, है ना, एडिपोज टिश्यू पूछा जा सकता है, लिम्फ पूछा जा सकता है दोस्तों कल, ठीक है। और न्यूरॉन से एक क्वेश्चन आना है मुझे पक्का लग रहा है, ऐसा पता लग रहा है मुझे कि न्यूरॉन आना ही आना है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्स किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, या आया नहीं अब तक, ठीक है। बहुत प्रिडिक्टेबल पेपर आ रहा है। ये क्वेश्चन ओजोन के ऊपर आएगा, ओजोन नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। और इसके ऊपर नहीं तो यूट्रोफिकेशन के ऊपर आएगा, यूट्रोफिकेशन। अच्छा, ये तीनों ही चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि बायो मैग्नीफिकेशन से आएगा इस बार कल। बायो मैग्नीफिकेशन देख जाना एक बार, क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर हो जाता है, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है लोअर से हायर लेवल तक।
बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत इजी अच्छे से बताई चीज़ें, है ना, और उनसे मैंने पूछे तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बताया मेरे को कि ये क्वेश्चन आए, आप लोगों की हेल्प हो जाए जिससे, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स आप सभी की ओर से और मेरी तरफ से भी, और उनको ऑल द बेस्ट भी कि उनका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए और जल्दी से वो DSSB में एक TGT नेचुरल साइंस की टीचर बन जाएंगे। अब आपको एक टिप मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट टिप क्या है, देखो जो आज का पेपर आया है ना, और जो प्रीवियस पेपर मैंने पूरे सॉल्व कर रखे हैं, मेरे तीनों वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, एक में मैंने आपको फिजिक्स करा रखी है, एक में केमिस्ट्री कराई है और एक में बायो करा रखी है ना, तो ये तीनों आप देख लो वीडियो, ठीक है। इन तीनों को आप कंपेयर करो आज वाले, ठीक है, वीडियो से, यानी कि आज जो पेपर हुआ है वो जो टॉपिक्स आए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जो पूछे गए हैं आज, उनसे आप कंपेयर करो, आप पाओगे कि बहुत सिमिलरिटी है, वही टॉपिक्स हैं, वही सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, तो ये बात 99% कन्फर्म है कि जो कल का पेपर भी आएगा ना दोस्तों, वो भी लगभग इसी पैटर्न पे आएगा, इसी बेस पे आएगा, है ना। तो आप उन टॉपिक्स को मत छोड़ो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अभी तो आपके पास टाइम है, 2-3 घंटा और पढ़ सकते हो नाइट में इस वीडियो को देखने के बाद भी, सुबह एग्ज़ाम दे आओ, आप 100% आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, इसके अलावा कुछ हेल्प चाहिए, कुछ क्वेश्चन नहीं आपको कर पा रहे हैं तो ज़रूर करें। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, जो पेडागोजी के लिए परेशान है ना, तो वो NCF पढ़ जाओ यार, है ना, NCF पढ़ जाओ प्लीज़, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। NCF 2005 पढ़ जाओ, इसमें भी केवल आपको साइंस वाला पोर्शन पढ़ना है ना, साइंस एज अ सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ाएंगे ये, RTE 2009 देख जाना, ठीक है, RTE 2009, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। 2-3 थ्योरी मैं बता रहा हूँ, वही कर जाना बस, किलपैट्रिक कर जाना, ठीक है, किलपैट्रिक, ठीक है, एक बंडूरा कर जाओ, ठीक है, आपके में वाइगोत्स्की और इसके अलावा पियाजे, ठीक है, वाइगोत्स्की, पियाजे, बंडूरा, ठीक है, और इसके अलावा किलपैट्रिक हो ही गया, ठीक, स्किनर, ठीक है। इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा दोस्तों, है ना। 10 क्वेश्चन है, इनमें से आराम से आ जाएगा, इजी आ रही है, पेडागोजी भी बहुत टफ नहीं आ रही, बहुत सिंपल आ रही है, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप कर लेंगे उसे भी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको जो रफ एक वो है, मतलब जो वीडियो ये मैंने बनाया है ना, इसके लिए मैंने क्या सारे टॉपिक्स लिखे पहले जो जो आए हुए हैं, तो वो पेपर मैं आपको वहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप उसको वहाँ देख लीजिए, टॉपिक्स जो हैं वो मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू सो मच।